एक बार फिर शिद्दत से विश्व स्वास्थ्य संगठन के ढांचे में बदलाव की ज़रूरत महसूस की जाने लगी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शंघाई सहयोग संगठन देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में इस ज़रूरत को रेखांकित किया। कोरोना से उपजे वैश्विक संकट ने सभी देशों को सोचने पर मजबूर किया है कि भविष्य में अगर इस तरह की महामारियां पैदा होंगी तो उनसे निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन देशों के स्वास्थ्य मंत्री भी इसी विषय पर विचार विमर्श को जुटे थे। वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया की दूरियां मिट गई हैं। वाणिज्य, व्यापार, पर्यटन, विकास कार्यों से जुड़ी गतिविधियों आदि के चलते दुनिया के सभी देशों में परस्पर आवाजावी बढ़ी है। ऐसे में अगर कोई खतरनाक विषाणु पैर पसारता है तो देखते देखते दुनिया भर में उसका प्रभाव नज़र आने लगता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई विषाणुओं के प्रभाव दुनिया भर में देखे गए। उनमें कोरोना विषाणु ने सबसे अधिक तबाही मचाई। इसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अभी उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। उसके बदले स्वरूप दुनिया के सामने चुनौती बने हुए हैं। इससे निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अहम भूमिका हो सकती है, मगर उसकी नीतियां सभी देशों के लिए समान न होने के कारण उसकी भूमिका प्रभावी नहीं हो पाती। इसलिए उसके वर्तमान ढांचे को बदलने की ज़रूरत रेखांकित की जा रही है। सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन इसीलिए प्रभावी भूमिका निभा पाते हैं कि उनके पास शक्तियां अधिक हैं और उनकी नीतियां सभी सदस्य देशों के लिए समान रूप से लागू हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी इन संस्थाओं की तरह शक्तिशाली बनाने की मांग की जाती रही है। कोरोना महामारी के बाद इस संगठन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। दरअसल कोरोना विषाणु के चीन की वुहान प्रयोगशाला से फैलने का तथ्य उजागर है, मगर चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप है कि उन्होंने दुनिया के देशों को इस विषाणु की प्रकृति और उससे पैदा होने वाले खतरे के बारे में समय रहते आगाह नहीं कराया। स्वास्थ्य संगठन को चाहिए था कि वह फौरन एहतियाती कदम उठाता और दुनिया भर में इससे बचाव संबंधी अभियान छेड़ने की हिदायत देता, मगर वह काफ़ी समय तक चुप्पी साधे रखा। इसलिए उस पर शक जाहिर किए जाने लगा कि वह चीन का साथ दे रहा था। इस पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो सख्त कदम भी उठाए थे। अमेरिका की तरफ से मिलने वाले उसके कोष बंद कर दिए थे। कहने को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन दुनिया के तमाम सदस्य देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के मकसद से किया गया था, मगर हकीकत यही है कि इसके लिए उसके पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। मसलन अगर कोई देश अपने यहाँ का स्वास्थ्य संबंधी कोई तथ्य छिपाता या उसे विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराने से इनकार करता है तो वह उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता।
इसी तरह उसके अन्य अधिकारियों में भी बढ़ोतरी की ज़रूरत है। सभी सदस्य देशों के लिए उसकी नीतियां समान रूप से लागू होनी चाहिए, तभी वह कोरोना या भविष्य की महामारियों से लड़ने के लिए व्यवहारिक रणनीति पर काम कर सकता है। आज भी दुनिया की बड़ी आबादी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर है और महामारी के समय सबसे अधिक मार उसी पर पड़ती है। उस आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान ढांचे में बदलाव की ज़रूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी की कार्यशैली को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए यह जो कहा कि कांग्रेस में अब संवाद और बहस की परंपरा खत्म हो चुकी है, उससे असहमत होना कठिन है। आत्मचिंतन के लिए शिविरों और बैठकों को आवश्यक बताते हुए शिंदे ने यह भी महसूस किया कि कांग्रेस अपनी संस्कृति खोती जा रही है। उनकी माने तो आज यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस कहाँ जा रही है। यह पहली बार नहीं जब किसी कांग्रेस नेता ने पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हों। इसके पहले गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल समेत 23 नेता एक चिट्ठी के जरिए वैसी बातें कह चुके हैं जैसी शिंदे ने कही। चूँकि इन 23 नेताओं की चिट्ठी के बाद भी कांग्रेस के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए इसके आसार नहीं कि शिंदे की बातें असर करेंगी। कांग्रेस अपने तौर तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं। इसका प्रमाण पंजाब कांग्रेस के संकट को सुलझाने के उसके रवैये से भी मिलता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली आते हैं, लेकिन गांधी परिवार के किसी सदस्य से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। इसके विपरीत उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आते ही प्रियंका गांधी और फिर उनके जरिए राहुल गांधी से भी मुलाकात कर लेते हैं। पता नहीं अमरिंदर और नवजोत के बीच की तनातनी कैसे खत्म होगी, लेकिन यह देखना दयनीय है कि उनके झगड़े को सुलझाने के लिए गठित की गई समिति किसी काम नहीं आई। काम आई प्रियंका गांधी की पहल। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव के नाते नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने का समय निकाला, लेकिन राहुल गांधी का बीच में पड़ना तो यही बताता है कि वह बिना कोई जिम्मेदारी संभाले पर्दे के पीछे से पार्टी को अपने ढंग से चला रहे हैं। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से ही पार्टी के सारे बड़े फैसले वही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने न तो कोई तंत्र बना रखा है और न ही संपर्क संवाद की कोई व्यवस्था। वह जिससे चाहते हैं उससे मिलते हैं और जिससे नहीं चाहते वह इधर उधर परिक्रमा करते रहता है। इससे ही आजिज आकर हिमंता विश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे कई नेता या तो दूसरे दलों में चले गए या फिर शिंदे की तरह निष्क्रिय हो गए। एक अरसे से कांग्रेस में नेतृत्व का मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी हो गया है। ये तीनों
जो चाहते हैं वही होता है। जिनकी इन तक पहुंच नहीं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। इस तरह कंपनी तो चलाई जा सकती है, पार्टी नहीं। स्टॉप।